बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीकेए। पीएच क्या होता है? पीएच हमारे पास होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीकेए क्या होता है? पीकेए हमारे पास होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, और सारे जो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं या जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो है जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं। तो अमूमन जो हमारी बॉडी होती है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। एक रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, जिसको जो है राउंड ऑफ करके जो है 7.4 तक जो है वो इसको कर लेते हैं। तो अब पीकेए क्या होता है? अब आपको पता है कि आप जो है एसिड हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? एसिड हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपने जो है डोनर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो बेस होते हैं वो कौन से होते हैं? बेस हमारे पास होते हैं एक्सेप्टर्स या रिसीवर, आप कह लें रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब होता क्या है, अब जिस तरह से अमाइनो एसिड्स की अगर हम अमाइनो एसिड्स के हिसाब से देखें, अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने कहा था कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं, या आप उनको कह लें कि वो जो है हमारे पास ज़्विटर आयंस होते हैं। ज़्विटर आयंस कौन से होते हैं? ज़्विटर आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास दोनों एसिड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है ग्रुप भी होता है, जिस तरह से जो है इनका जो बेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है वो मॉलिक्यूल होता है या ग्रुप होता है, जबकि दूसरी तरफ जो है इनके पास होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो कि जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एक साइड पे, और एक साइड पे जो है H2N होता है, और एक साइड पे COOH होता है। ये बेसिकली हमारे पास होता है। बट अब आप कह रहे होंगे कि ये H3N क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अमाइनो एसिड जो है वो जब की बॉडी के अंदर जाता है, जब आप उसको इनटेक करवाते हैं तो क्या होता है, पीएच की वजह से जो है एसिड जो है वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि COOH जो होता है, COOH की जो है पीके वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 2.3 होती है, जबकि जो H2N अमाइन ग्रुप जो होता है इसकी पीके वैल्यू होती है 9.6। हर मॉलिक्यूल की अपनी एक पीके वैल्यू होती है। पीके वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि एसिड को या जो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल के पास होंगे उनको वो टेकअप कर रहा होता है। तो पीके वैल्यू जितनी कम होती है वो मॉलिक्यूल उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, जिसका से COOH है। अब चूंकि जो है पीएच हमारे पास क्या है, पीएच जो है पूरे ब्लड की है, पीएच ब्लड की क्या है 7.4 है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप जो है कोई अमीनो एसिड जो है उसको इनटेक करवाते हैं उसका, तो क्या होता है कि जो इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसका पीकेएच उनके 2.3 है। तो जब याद रखिएगा पीएच जो है वो लेस होगा पीकेए से, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो वो जो है वो प्रोटोनेटेड होगा। वो क्या होगा? प्रोटोनेटेड होगा। पीएच कम है, पीकेए ज्यादा है, ठीक हो गया। तो वो मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन का क्या मतलब है? बेस। वो मॉलिक्यूल ऐसे बेस एक्ट करेगा। जबकि दूसरा जो होगा पीएच अगर पीके से ग्रेटर है, ग्रेटर देन पीके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, चूंकि इसकी जो पीके है वो क्या है 2.3 है, जबकि जो ब्लड की पीएच है वो क्या है 7.4 है, तो वो डीप्रोटोनेशन होगी, वहां पे डीप्रोटोनेशन होगी, डीप्रोटोनेशन होगी।
जब डीप्रोटोनेशन होगी तो वहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो एज एन एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि जो बेसिक होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। डोनर यहाँ पे आप रिसीवर कर लेंगे, इसको आप जो है वो एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, एक्सेप्टर कह दें ज्यादा बेहतर है, एक्सेप्टर। तो समरी इसकी क्या बनी कि पीएच जो है जितना हमारे पास कम होगा, पीकेए जितना कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना उसका पीके बढ़ाते जाएंगे वैल्यू, तो उसका वो जो है उतना वीक एसिड बनता जाएगा। जितने भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखेंगे उनकी जो पीके वैल्यू होगी वो कम होगी। इस वजह से जो है जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनता है तो वो हो जाता है CCOO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाता है H3N, यहाँ पे आ जाता है H, यहाँ पे आ जाता है R। क्यों बनता है वो इसी वजह से, चूंकि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो डोनेट कर देता है H2N को, तो H2N H3N हो जाता है। क्योंकि इसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप होता है बिटवीन पीएच एंड पीकेए, कि पीएच जो है अगर ज्यादा होगा पीकेए से तो डीप्रोटोनेशन होगी, जिस तरह से इस केस के अंदर होती है कि पीके वैल्यू जो है कम होती है कार्बोक्सिल ग्रुप की, तो यहाँ पे क्या होती है हाइड्रोजन जो एटम होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप अपना डोनेट कर देता है। जब पीएच वैल्यू जो होगी कम होगी पीकेए से, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे प्रोटोनेशन होगी। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है बेसिक जो है वो इसका की नेचर बेसिक हो रही है। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर था अबाउट पीएच एंड पीकेए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जो है किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।